मैंने न्यूज में एक स्टेटमेंट सुना कि करीना कपूर साहब ने बोला, मतलब मैडम ने बोला कि क्रू स्टार्टेड कन्वर्जन दैट वुमेन कैन आल्सो ब्रेक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। मतलब ऐसा बोल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो अभी लेटेस्ट क्रू मूवी आई है ना, जिसके अंदर करीना कपूर मैडम जी हैं और तब्बू जी हैं और कृति सनन हैं जो कि लीड रोल में नजर आएंगी। बाकी आपको सपोर्टिंग रोल के अंदर कपिल शर्मा साहब नजर आएंगे एंड दिलजीत दोसांझ साहब भी नजर आएंगे। तो अभी तक हमने ये मूवी नहीं देखी थी, लेकिन करीना मैडम का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद हमने ये मूवी देखी। और सबसे पहले तो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कह रहा है कि वुमेन की मूवीज जो है वो रिकॉर्ड नहीं बना सकती या बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। किसने कहा, कहाँ सुन ली आपने ये बात? एक मूवी सिर्फ एक आदमी की नहीं होती, कोई मैटर नहीं करता मूवी के अंदर सिर्फ लड़कियां हैं या सिर्फ लड़के हैं, बस मूवी अच्छी होनी चाहिए। बॉक्स ऑफिस पे क्या हर जगह चलेगी? कुछ कुछ वेबसाइट तो ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ही डिमांड है, मतलब उन्हीं की मूवी ज्यादा चलती है। गाने लड़कियां ना हो तो गाने चलेंगे नहीं। कच्चा बादाम तो ऐसे ही पक गया सिर्फ और सिर्फ लड़की की वजह से। बाकी कच्चे बादाम के अंदर टैलेंट वाली कोई बहुत ज्यादा खास चीज हो तो बताओ, उससे ज्यादा टैलेंटेड लोग बड़े हैं, लेकिन चल गई तो चल गई। तो अभी वापस आ जाते हैं मूवी के अंदर। मतलब इनके स्टेटमेंट सुनकर के हम थोड़ा सा चुभे भी थे, इसी वजह से हमने मूवी भी देखी। अच्छा हुआ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मतलब ऐसा होता ना, एक बहरा व्यक्ति है, उसको हमेशा यही लगता है कि जो दूर खड़े लोग बातें कर रहे हैं वो उसी की बुराई कर रहे हैं, बस सिर्फ उसकी बुराई चल रही है और कोई दूसरा कोई टॉपिक है ही नहीं दुनिया के अंदर। तो ऐसा ही इनका हाल है। इनको लगता है कि यार लड़कियों की वाली मूवी कभी अच्छा परफॉर्म ही नहीं करती। किसी को नहीं लगता ऐसा मैडम। खैर मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो 3 लड़कियां जो कि एयर होस्टेस दिखाई जाती है मूवी के अंदर और अपनी जिंदगी को बहुत ही परेशान तरीके से जी रही होती है, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम कर रही होती है उस कंपनी का मालिक होता है चोर विजय माल्या, जो कि आप लोग जानते होंगे। उसी से रिलेटेड कुछ मूवी का थोड़ा बहुत इंसिडेंट दिखाया गया है। लास्ट में अच्छी चीज ये होती है मूवी के अंदर कि वो चोर पकड़ा जाता है, रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर के इन्होंने मूवी बना करके रख दी। कायदे में विजय माल्या को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब कॉपीराइट क्लेम मारे कि ये मेरी स्टोरी है। ऐसा होता ना, जैसे कि आपकी स्टोरी के ऊपर अगर हम मूवी बनाते तो आप क्लेम कर सकते हो आकर, तो वो भी क्लेम कर सकता है। खैर तो सभी एयर होस्टेस सभी क्रू मेंबर्स की जो कहानी है वो इस तरीके की होती है कि सबको 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली होती है, बस दिखावा कर रहे होते हैं और कंपनी लॉस में जा रही होती है और उसी के पीछे पीछे इनकी कंपनी जो है वो फ्रॉड कर रही होती है, क्योंकि आपको पता है फ्रॉडिया आदमी था इसका जो मालिक था। किंगफिशर एयरलाइंस की पूरी कहानी, किसी को सैलरी नहीं मिली, किसी का घर नहीं चल रहा है, तो ऐसे में पता चलता है इन तीनों लड़कियों को कि कोई एक बंदा था इनके प्लेन के अंदर। मेरे मुंह से ट्रेन निकल रहा है, देखो गरीब आदमी मुंह से ट्रेन ही निकलता है। तो प्लेन के अंदर एक बंदा जो है वो सोना स्मगल करता है। जब पता चलता है तो पता चलता है कि उन्हीं के ऑफिस का एक मेंबर था, वो ये काम करवा रहा है कि सोने को इस कंट्री अपने इंडिया की कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करवा रहा है, वो भी इलीगली। जैसे इन तीनों लड़कियों को पता चलता है तो ये भी उसी काम में घुस जाती है और उनके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा होने लगता है। लेकिन साथ ही साथ ये भाई साहब कस्टम वाले तो जानते ही हैं कि क्या कब कैसे करना है, तुम कैसे चुरा करके ले जा रहे हो। तो ये पकड़ी नहीं जाती पर इनके ऊपर शक होता है, पूरी तरीके से कस्टडी में आ जाती हैं। लेकिन कुछ अच्छी हरकतें नहीं रही, मालिक भी चोर, उसके अंदर के एम्प्लॉय भी चोर, सबके सब चोर। सभी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है और उसके अंदर की अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ओवरऑल अगर मूवी देखी जाए तो सीखने लायक कुछ खास है नहीं। एक्टिंग सभी की लगभग ठीक रही और स्टोरी के अंदर इन लोगों को लास्ट में गिल्टी फील होता है। तो जो सोना इन्होंने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करवाया होता है उसी को चुराने वापस जाते हैं कि अब हम उसको वापस इंडिया में लेकर के आएंगे, क्योंकि वो गरीबों का पैसा है। और सक्सेसफुली ये लोग बाहर का पैसा इंडिया के अंदर वापस लेकर के आ जाते हैं। ये चोर पकड़ा जाता है और कहानी खत्म। और बीच बीच में ये सब लोग अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी हरकतें भी उल्टी सीधी कर लेते हैं, जो कि आजकल की मूवीज़ के अंदर चलता है। सिर्फ मूवी के अंदर एक स्टोरी टेलिंग चलती है, एक्शन नहीं है, थोड़ा सा ड्रामा हल्का सा आप समझ सकते हो, थ्रिलर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं खास, मारपीट बिल्कुल नहीं हुई है। तो ऐसे मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसलिए मैं देख नहीं रहा था, लेकिन ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे ये मूवी देखनी ही पड़ी। खैर ये मूवी अगर आपने देखी तो आपको कैसी लगी और क्या इनके स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।